हरे जयम विष्णुपाद परमहंस विवेकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जयम विष्णुपाद परमहंस ब्रिजाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की वृंदावन मथुरा धाम की अवदीप मायापुर धाम की श्रीक्षेत्रपुरी धाम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटी हरे ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटी हरे ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरांग ऑल ग्लोरीज श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भगवद गीता से द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में जहाँ की संजय कहते हैं कि किस प्रकार युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे करके अपना गांडी रख दिए। उसके बाद द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक में हम इस श्लोक दोहराएंगे। तो आप लोग मेरे पीछे बोलने के लिए प्रयास करिए। द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलक्षणं विषिदं तं विदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलक्षणम् विषिदं तं विदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तं तथा कृपयाविष्टो अश्रुपूर्णाकुलक्षणम् विषिदं तं विदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलक्षणम् विषिदं तं विदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन।
तं तथा कृपयाविष्टम् अश्नुपूर्णाकुलक्षणम् विचिरमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। माताएं तं तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलक्षणम् विचिरं तं मृदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय उवाच तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलक्षणम् विचिरं तं मृदं वाक्यम्। और कोई? तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलक्षणम् विचिरं तं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। संजय ने कहा, करुणा से व्यक्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहा, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवासभानवी देवी दैताय कृपार्थये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाख्य श्रीरूपानुगम श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगौ विरुद्धाप सिद्धांत हंतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांभोगे आदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौरायते। गौराविर्भाव भूमिष्ठं निर्दिष्ट वैष्णवोऽसर् जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः।
पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपास्वरूपकं भक्ता नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगु मम मन्दर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोज राधा मदन मोहन। दिव्या वृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधासीद गोविन्द देव पृष्ठालिभिः सेव्यमानः स्मरामि। श्रीमन्रासरसाम्रम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुशनिर्गोपी गोपीनाथस्य यस्सुनः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामी नामिने। प्रभुपादस्य साहित्य यः प्रकाशविधिरच प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो हम कई सप्ताह से भगवद गीता के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट संडे भगवद गीता के प्रथम अध्याय रहे समाप्त हुआ था, तो जिससे कि आप लोग बहुत सुंदर ढंग से देखे कि किस प्रकार भगवद गीता के प्रारंभ में कौन कह रहे हैं, प्रारंभ के श्लोक में कौन कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हाँ, पहला श्लोक कौन बोल रहे हैं? आवाज आना चाहिए जोर से। हाँ, इससे मतलब डाउट में हो कोई कौन बोल रहा है। हाँ, तो पहला श्लोक, पहला अध्याय का पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्र, हाँ पहले धृतराष्ट्र वाचा श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवा सैव किम कुर्वत संजय। तो वहां पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि मेरे और पांडवों के जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल पर एकत्रित होकर। तो उनको जवाब देते हुए संजय ने उत्तर दिए, जो कि धृतराष्ट्र के सचिव थे। उन्होंने उनकी प्रश्न का उत्तर देते हुए 2 श्लोक से लेकर 13 श्लोक में बताया कि दुर्योधन का मनोभाव और कूटनीति स्वभाव कि किस प्रकार दुर्योधन और उनके पुत्र, क्योंकि उन्होंने पहले क्या पूछा, मामका पांडवा से, पहले मेरे पुत्र फिर बाद में पांडु के पुत्र क्या किए। तो इसलिए संजय भी पहले उनका पहला प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि आपका पुत्रों ने क्या किया। तो उसके विषय में कहते हुए 13 नंबर श्लोक तक उन्होंने कहा। फिर 14 नंबर श्लोक से लेकर 20 नंबर श्लोक तक जो है पांडवों के जीत के संकेत, पांडवों के सेना में जो जीतने का संकेत था, क्या क्या था, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। और कोई बताइए? हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ,
और कोई, और क्या चिन्ह था, संकेत क्या था जीत का? वो बता दिए, वो भी बताए, और बताइए। वो तो है, और हाँ बताइए। नहीं, संकेत क्या है? कुछ चिन्ह था। हाँ, वो बताए, कपिध्वज बताए। हाँ, श्वेत घोड़ा, हाँ, सफेद घोड़े थे। और क्या था? इसलिए पता चलता है आप घर पे जाने के बाद कितना पढ़ते हो। हाँ, क्या था? हाँ बताइए। हाँ हाँ, दिव्य रथ। क्या था? दिव्य रथ। और क्या था? दिव्य शंख। हाँ, और अलग अलग शंख का अलग अलग नाम भी वहां बताया गया। इसी प्रकार यहाँ 14 नंबर श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक जो है पांडवों के जीत की संकेत, वो अवश्य जीतेंगे करके उसका संकेत पहले से ही संजय ने प्रदान कर लिया। उसके बाद 21 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक अर्जुन अनुरोध कृष्ण को करते हैं कि रथ को लेके जाओ। कहां लेके जाओ? कहां लेके जाए? पार्किंग में। हाँ, दोनों सेनाओं के बीच में। तो कृष्ण का भक्त वत्सल था कि इतना बड़ा भगवान होने के बाद अपना भक्त का बात मानकर वो लेके रथ को खड़ा कर दे। सेने और उभय मध्य रथस्थापयमे अच्युता, ये दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दो। तो जब रथ खड़ा कर दिए उसके बाद क्या हुआ? सिनेमा चालू हुआ। हाँ? तो क्या हुआ? अर्जुन के 4 तर्कपूर्ण कारण क्या था? कौन बताएगा? 4 तर्क क्या था? युद्ध नहीं करूंगा करके अर्जुन ने क्या तर्क दिया? कौन बोलेगा? हाथ उठाइए। हाँ बोलिए। ओके, तो हम चर्चा करेंगे आगे। तो इसी प्रकार ये पूरा अध्याय का जो हम ओवरव्यू दिए आपको कि पहला अध्याय में क्या था, तो अंतिम पहला अध्याय के अंतिम श्लोक में जब संजय कहते हैं एवं मुक्त्वा अर्जुनम सांख्ये रथ पस्ते उपविश्यतः विसुज्यम संसरम चापम शोक संविघ्न मानसः। कहते हैं, संजय कहते हैं कि ऐसे अनेक प्रकार के तर्क देने के बाद क्या हुआ? संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिए और शोक संताप चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो जब पूरी तर्क दिए, 4 प्रकार के तर्क दिए युद्ध करने के, नहीं करूंगा करके, तो उसके बाद जो है अर्जुन अपना गांडीव और धनुष बाण रख दिए और रथ के एक आसन में बैठ गए। उसके बाद दूसरे अध्याय जब चालू होता है, उस दूसरे अध्याय में क्या होता है ना, संजय फिर से कहना चालू करते हैं कि कैसे आगे जाके भगवान ज्ञान देंगे। तो धृतराष्ट्र का जो पहला अध्याय में उसका जब युद्ध शुरू हुआ तो वहां उसके कुछ विशेष इच्छाएं थे। क्या इच्छा था? धृतराष्ट्र का क्या इच्छा था? कि मेरा पुत्र
राजा बने, इसलिए युद्ध होने के लिए उसका इच्छा था, और युद्ध होएगा तो मेरा पुत्र जो है विजय बने। इच्छा तो था लेकिन संदेह भी था, इसलिए वो पहले श्लोक में पूछे मामका पांडवा सैव किम कुर्वत संजय। संदेह था कि युद्ध होगा कि नहीं। भी ये धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र एकत्रित हुए हैं, और वो जानता था कि मेरे जो पुत्र है नित्यांत नास्तिक लोग है, आधर्मिक है, और कहाँ खड़े, वो बेवड़ा है लेकिन जाके मंदिर में खड़ा है। हाँ, तो क्या होगा, संशय हो जाएगा ना, वो क्या करेगा, कुछ वैसे ही स्थिति था कि वो नास्तिक व्यक्ति जाके धर्म जगह पे हाँ खड़ा हुआ है। तो अभी वो सोच में पड़ गया इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, हाँ कहीं भक्त नहीं बन जाएगा ना, कृष्ण का भक्त बन के समझौता कर लेगा, ऐसा सोच के वो डर रहा था। हाँ, दूसरा तीसरे में उसको डर आ गया कि कहीं कृष्ण का भक्त बन के वो सब युद्ध करना छोड़ देगा और क्या होगा, भक्त बन के हरे कृष्ण जप करेगा। हाँ, इसलिए डर भी लग रहा था उसको। और चौथा था कि नहीं ऐसा नहीं हो, आशा था उसके मन में कि जो भी हो ऐसा ना हो, कैसे ना कैसा युद्ध हो, युद्ध टले नहीं। इसलिए ये चार जो इच्छा था धृतराष्ट्र के, चार जो जिज्ञासा था धृतराष्ट्र को, ये हमें देखने को मिला प्रथम अध्याय में। फिर आगे जाकर धृतराष्ट्र की झूठी आशा को किस प्रकार चकनाचूर कर देते हैं। जब भी धृतराष्ट्र की जो आशा था, उस आशा को जब भी पहला अध्याय अंतिम श्लोक स्टार्ट हुआ, तो अंतिम श्लोक में जब भी अर्जुन रख दिया गांडीव, रखने के बाद युद्ध नहीं करूंगा, तभी जो जितना भी आशा था धृतराष्ट्र के मन में युद्ध हो या ना हो, तो सोचा अभी तो गया काम से, कि अर्जुन ही गांडीव रख दिया, धनुष बाण रख दिया, अभी वो बोल रहा है युद्ध नहीं करूंगा, तो युद्ध कैसा होगा। इसलिए जितना भी वो आशा बना के रखे थे, सभी आशा उसका निराशा में परिवर्तन हो गया। इसलिए जैसे ही द्वितीय अध्याय स्टार्ट होता है, फिर उसमें संजय कहते हैं कि तम तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्ण कुलक्षणम विसितम तम दम वाक्यम उवाच मधुसूदन। के धृतराष्ट्र इस प्रकार अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार कह के वो क्या हो गया, अश्रुपूर्ण नेत्र से, हाँ, और कृपा पूर्ण भाव से उसने ये वाक्य कहा। ऐसा नहीं कि अर्जुन के चेहरे में कुछ अलग था और बोल कुछ अलग रहा था, जो अर्जुन कह रहे थे उनकी भाव भंगिमा भी प्रकट हो रहा था। पूरी तरह से करुणा भरी नेत्र था और आंखों में आंसू भरे हुए थे, और युद्ध नहीं करूंगा, कैसे मैं युद्ध करूंगा, मेरे पापा फूफा मामा ताऊ भाई सब है के साथ युद्ध करूंगा, ये सोच सोच के वो रो रहे थे, पाप लगेगा। इस प्रकार उन्होंने अनेक जो कारण देते हुए उन्होंने अपना गांडीव रख दिया। तो इस प्रकार करुणा से व्यक्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहा। जब ऐसे स्थिति में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देखा कि रो रहा है और करुणा से व्यक्त है, और गांडीव रख दिया, धनुष बाण रख दिया और युद्ध नहीं करूंगा ऐसा बोल रहा है, तो भगवान तभी अर्जुन को कहने लगे। तो व्यासदेव जी वहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे दूसरा श्लोक चालू होता है, क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच। तो प्रश्न ये उठता है
कि क्यों महाकृष्ण कहकर उच्चारण नहीं किए, भगवान क्यों कहे? भगवान उवाच ना कहकर वहां कृष्ण स्वयं कृष्ण है। हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है। तो इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति जिन्होंने पूरे शास्त्र को लिखा, तो वहां तो कह सकते थे कि कृष्ण उवाच, तो भगवान उवाच क्यों कहे? कौन बताएगा? हाँ बोलिए। जोर से थोड़ा। नहीं, ये सटीक उत्तर नहीं है। अभी तो और कंफ्यूज हो जाएगा। कोई व्यक्ति भगवान उवाच बोले गए तो भारत में तो सबको भगवान बोलते हैं। शिव भी भगवान है, ब्रह्मा भी भगवान है, इंद्र भी भगवान है, सब भगवान है हमारे लिए। वेद व्यास अपने लिए नहीं बोल रहे ना, उस पूरे समाज के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए बोले हैं। तो शास्त्र में भगवान शब्द का अर्थ प्राप्त होता है। तो स्वयं कृष्ण जो है कोई साधारण या महान व्यक्ति नहीं थे, वो स्वयं भगवान थे। हाँ, लेकिन वो स्वयं भगवान है, इस ये प्रमाण कैसे होगा? तो कृष्ण भगवान है, तो उस भगवान शब्द का शास्त्रों में अर्थ बताया गया है कि भगवान किसे कहते हैं। कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं शास्त्र में बताया गया है। तो इसका वाक्य शास्त्र में आता है कि ऐश्वर्यस्य समदृश्य वीर्यस्य जशस्रिया ज्ञान वैराग्य तैव षड इति भगवत गणाः। कहते हैं जिनके पास 6 प्रकार की ऐश्वर्य है वो भगवान है। तो क्या है 6 ऐश्वर्य? ना कौन बता सकता है 6 ऐश्वर्य क्या है? भगवान की 6 ऐश्वर्य बताइए प्रभु जी। एक व्यक्ति एक ऐश्वर्य बताएगा। हाँ आप बताइए। हाँ वो ऐश्वर्य क्या है? मैं बोला एक एक जन बताएंगे। कौन बोला? ज्ञान। हाँ बस। और दूसरा बताइए, बताइए। हाँ ठीक है, हाथ उठाने का। हाँ सुंदरता। और कोई? ज्ञान हो गया। हाँ त्याग। और बुद्धिमान। हाँ सबसे बलवान। तो शास्त्र में ये कहा गया है कि सबसे भगवान कौन है? धनवान है। ये धनवान छूट गया था, कोई बताया नहीं था। सबसे बड़ा धनी है भगवान, क्योंकि इस अखिल ब्रह्मांड के वो मालिक है। जितने भी ब्रह्मांड है उनके मालिक है। हम सब धन कमाने के लिए, धन नहीं मिलता है तो किसके पास जाते हैं? लक्ष्मी के पास जाते हैं। सब लक्ष्मी पूजा करते हैं। हाँ, और वो लक्ष्मी किसके पास जाते हैं? लक्ष्मी सहस्र शतसम भ्रमस्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि करोड़ों लक्ष्मियां कृष्ण के पास जाते, सेवा दे दो सेवा दे दो, फिर भी नहीं मिलता है सेवा। लेकिन हम वो लक्ष्मी के पास जाते हैं, लक्ष्मी दे दो लक्ष्मी दे दो। हाँ, लेकिन लक्ष्मी कहते हैं कि नारायण ले लो फिर मैं आऊंगा। हाँ, तो भगवान की 6 ऐश्वर्य है। उन 6 ऐश्वर्य क्या है ना? वो सबसे बड़े धनी है, पूर्ण धन के मालिक है। इसलिए
ईशोपनिषद कहता है ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। भगवान पूर्ण है और जो भी उनसे प्रकट होता है वो भी पूर्ण होता है। तो इसलिए भगवान पूर्ण धन के मालिक है, पूर्ण धनवान है। फिर दूसरा क्या है, यशवान, उनके पूरा यश चारों तीनों लोकों में फैला हुआ है, उनकी गुणगान चारों ओर होता है, सभी व्यक्ति भगवान की गुणगान करते हैं। तीसरा है ज्ञानवान, भगवान सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो 45 मिनट का भगवत गीता कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में सुनाया, लेकिन आज 45,000 साल होने के बाद भी लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कई बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि लगाकर भी उनका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। इसलिए भगवान सबसे बड़े ज्ञानी है, सबसे बड़े बलवान है। कैसे बलवान है? आपको कोई वो पूछेगा कि भगवान को आप बलवान कहे, भगवान बलवान कैसे, बताइए, कौन बताएगा? कौन बताएगा भगवान बलवान कैसे? हाँ बताओ। हाँ, भगवान जब 6 साल का थे अपने छोटे उंगली पे, अभी बायां हाथ का छोटा उंगली में क्या किए, 21 किलोमीटर का गोवर्धन को उठा के रखे थे ना। आजकल के जो भगवान बोलते हैं उनको बोलो 1 किलो का पत्थर एक हाथ में 10 मिनट के लिए रखो तो पता चल जाएगा कि कौन कैसा भगवान है वो। इसलिए भगवान सबसे बड़े बलवान है, सबसे सुंदर है कृष्ण। हाँ, इसलिए कृष्ण शब्द का ही अर्थ है सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित कर दे। हाँ, लोग आकर्षित होते हैं ना किसके प्रति? सुंदरता के प्रति। भगवान से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है। और सबसे बड़ा वैरागी यानी त्यागी है भगवान, सब कुछ त्याग देते हैं। हाँ, तो ऐसे शास्त्र में अनेक उदाहरण है भगवान की भगवत्ता को दर्शाते हुए। ये शास्त्रों में आता है ऐश्वर्यस्य समदृश्य वीर्यस्य दशस श्रिया ज्ञान वैराग्य उक्तैव सड़ैति भगवना। तो जब व्यासदेव जी ने, इसलिए क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति भगवान के साथ समान नहीं है। आप कितने भी हमारे जितने भी देवी देवता है उनमें ये गुण हो सकता है लेकिन पूर्ण मात्रा में नहीं है। यहां तक भी नारायण या विष्णु के पास भी ये पूर्ण ऐश्वर्य नहीं है 6 प्रकार के, क्योंकि वो भी कृष्ण से ही शक्ति प्राप्त किए हैं। तो इसलिए यहां भगवान शब्द का उच्चारण करते हुए वो कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं कि इस संसार में अगर कोई भगवान है वो स्वयं कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए व्यासदेव ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि कृष्ण जो है स्वयं भगवान है और वही अभी कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में बोल रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया क्या ना, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वं कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य अदृष्टं सर्गे अनार्यं दुष्टयं सर्गे अकीर्ति कर्म अर्जुन। भगवान अर्जुन को कह रहे, जब ये अर्जुन की स्थिति को देखा, करुणा भरा चेहरा और नेत्र से भरा आंखें, ऐसे स्थिति में और गांडीव धनुष बाण को रथ के एक और रखकर बैठ गए और क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये जब भगवान ने अर्जुन के मुख से सुने तो अर्जुन क्या इस तरह की बातें करने के लिए यह सही जगह और सही समय है? पहले से तय हो गया कि कितना कुछ ये युद्ध करने के लिए, युद्ध को टालने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेला था। पहले
भगवान ने भी जाकर शांति दूत बन के गए कि युद्ध ना हो, फिर भी दुर्योधन नहीं माना, बोला बिना युद्ध का मैं सुई के नोक भर के भी जमीन नहीं दूंगा। और भगवान ने सारे कुछ अपना तिकड़म लगाकर सब कुछ जुगाड़ किया, फिर भी वो युद्ध टला नहीं। और सभी दोनों पक्ष ने तैयार हो गए कि अभी युद्ध करेंगे। हाँ, और एग्जाम हॉल में आके बच्चा क्या कह रहा है, नोटबुक और पेन रख दिया, बोला एग्जाम नहीं दूंगा। हाँ, ये अर्जुन वही स्थिति में है, बोला जो भी पढ़ाई करके आया था सब भूल गया अभी। हाँ, अभी क्या एग्जाम दूंगा। तो अर्जुन सभी अपने सगे संबंधी मामा ताऊ सबको देख कर उसका सब फ्यूज उड़ गया, बोला अभी युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान बोल रहे अर्जुन क्या कर रहे हो, ये कोई स्थिति है यहाँ, तुम पहले बोल देता। हाँ, वो एग्जाम हॉल में घुसने से पहले बोल देता कि मुझे कोई आंसर शीट वगैरह नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ उधर, क्वेश्चन शीट वगैरह नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ, कोई एग्जाम नहीं दूंगा। अभी यहाँ आके तुम बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम आया क्यों है, ये रथ ये ताम झाम इतना जुगाड़ क्यों है? तो अर्जुन कहते हैं भगवान ये मेरा करुणा है। हाँ, ये करुणा के कारण मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। भगवान भाई बाहर में गया तेरा करुणा। हाँ, मैं तो इसको केवल क्या कहता हूं, इसे हृदय दैर्बल्य कमजोरी मानता हूं तुम्हारा, कोई करुणा वरुणा नहीं है तुम्हारा। क्या है ये, तुम्हारा केवल कमजोरी कहता हूं मैं। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा कमजोरी है अर्जुन, तुम मोह में हो, तुम अभी स्थिति ठीक नहीं है, तुम करुणा मत दिखाओ, तुम अभी क्या हो, कमजोरी है। लोग ये नहीं देखेंगे, तुम एग्जाम नहीं दोगे तो बोलेंगे ये पढ़ाई लिखाई नहीं किया कुछ लगता है, इसलिए एग्जाम देने से भाग रहा है डर के। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ये तुम्हारा क्या है, कहते हैं कल्प क्लव्यमां संगमं पार्थ नैतत्त्वत् उपपद्यते क्षुद्रं हृदय त्रैवल्यं तत्त्वा तृष्ट परं ततः। कि तुम्हारा हृदय क्षुद्र हृदय त्रैवल्यम, तुम्हारा हृदय का दुर्बलता कमजोरी है, हृदय त्रैवल्य, जिसके कारण तुम युद्ध नहीं करूंगा कह रहे हो। तो उसके बाद कहते हैं अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप कैसे ये कह सकते हो कि मेरा हृदय त्रैवल्य है, मैं तो कह रहा हूं ना ये हमें करुणा है। क्या करुणा है? तो कहते हैं कि कथम भीष्म महासंख्ये द्रोणच मधुसूदन, कि देखो देखो हे मधुसूदन कौन खड़े हैं मेरे सामने, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कौन है? द्रोण। हाँ, भीष्म और द्रोण, जो भीष्म की मुझे बचपन से गोदी में लेके लोरी गा के कितने आदर करके मुझे उनके गोद में खिला के बढ़ाया है, और जो गुरु द्रोणाचार्य क्या किया, मुझे हाथ पकड़कर धनुष बाण की ज्ञान दिया, युद्ध विद्या युद्ध कौशल सिखाया, और अभी तुम क्या कह रहे हो कि इनके ऊपर बाण चलाने को मुझे कह रहे हो, और तुमको ये मेरा कमजोरी लग रहा है? नहीं, मेरा ये करुणा है कि इसके कारण मैं कैसे इन लोगों के पर अस्त्र चला सकता हूं, ये तो केवल पुष्प चढ़ाने के योग्य है। तो बताओ मधुसूदन, मधुसूदन वर्ड के कृष्ण तुम पहले मधु नामक राक्षस को मारे थे। हाँ, तुम क्या तुम्हारे संदीपनी गुरु को मारे थे? तुम्हारे गुरुजन को कभी मारे हो? अगर तुम तुम्हारे गुरुजनों को नहीं मारे तो मुझे कैसे कह रहे हो? तुम तो मधुसूदन कहलाते हो ना, तुम मधु नामक राक्षस को मारे हो ना, तो अभी मुझे कैसे कह रहे हो कि मेरे सगे संबंधी परिजन को मारने के लिए? तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि कथम भीष्म महासंख्ये द्रोणच मधुसूदन, कि किस प्रकार में इन पूज्य गुरुजनों के ऊपर जहां पुष्प चढ़ाने की जगह में तीर ही चढ़ा लो, तीर चला लो, ये तो
असंभव है, ये कैसे मैं कर सकता हूं। तो इसी प्रकार जो है अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, मेरा कोई करुणा नहीं, मेरा करुणा है ये, मेरा हृदय की द्रौबल्यता मत सोचो, कृपा करके। ये कहते हैं गुरु न हत्वा हि महानुभाव श्रेय श्रेय भुक्त भोक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरु न हैव भुंजीय भोगान रुधिरम प्रतिष्ठा। कहते हैं गुरुजनों को कैसे हत्या करूं। कहते हैं ऐसे महान पुरुषों जो मेरे गुरु हैं और उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हे तो गुरुजन, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्तों से सनी होगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि बेहतर मैं उनसे लड़ाई नहीं करूंगा, लड़ाई की तुलना में मैं क्या कर लूंगा, जाके भीख मांगूंगा कि इनको मारकर इनके खून से सने हुए भोजन को खाऊंगा मैं, उससे अच्छा तो मैं भीख मांग के क्यों ना खा लूं। तो इसी प्रकार वो तर्क दे रहे अर्जुन के कि कृष्णा मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो देख रहे हैं कि इन लोगों का मेरे ऊपर कुछ क्या है, कि मेरे ऊपर इनकी कृपा है, इन्होंने मुझे कुछ दिया है जिसके बदले में मुझे भी कुछ इनके ऊपर कृतज्ञ होना चाहिए कि इन्होंने मेरा उपकार किया है। तो यहाँ ऐसा शिक्षा मिलता है कि अर्जुन और भीम पांडवों ने उनके गुरुजन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, इनके जो कृतज्ञता है, उनसे जो कृपा और शिक्षाएं पाए हैं, जिनके कारण उन्होंने, कहते हैं कि ये शिक्षा ये मिलता है कि जिन्होंने हमारा उपकार किया है उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। तो शिक्षा क्या है कि कभी भी हमारे प्रति कोई कृतज्ञ सेवा किया है, उपकार किया है, हमारा छोटा सा भी सेवा किया है, तो हमेशा हम उसके ऊपर आभारी रहना चाहिए। तो सोचिए कि जो पांडवों को द्रोणाचार्य ने पूरे धनुर्विद्या के ज्ञान दिया और भीष्म पितामह के तरफ से जो उनको प्रेम मिला है कि कभी उनके मन में आएगा ऐसे लोगों के ऊपर बाण चलाए। अर्जुन का स्वाभाविक एक दृष्टि से वो शास्त्र युक्ति से करुणा का बात कह रहे थे, लेकिन भगवान कह रहे हैं अर्जुन ये स्थान तो उचित नहीं है, तो तुमको ये युद्ध करने से पहले सोचना चाहिए कि युद्ध भूमि में आ गया, तुमको पहले याद नहीं आया कि तुम्हारे योद्धा कौन है और उनके पक्ष में कौन है। अभी आने के बाद इधर आकर तुम बोल रहे हो युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तो पहले सोचना चाहिए था। इसलिए भगवान क्या करते हैं, नेक्स्ट श्लोक में जो है उसको अर्जुन को और डांटना चालू करते हैं। तो कहते हैं न चेदम कतरन गरियो, क्या कहते हैं कि यदा जयेम यदि वा न जयेयु, कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनके जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीत हमें जीवन
जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में मारे हमारे समक्ष खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, ये जो युद्ध करने के लिए आए हैं लोग, युद्ध करने की इच्छा से आए हैं, तो चाहे वो जीते और हम जीते, परिणाम क्या होगा कि कहते हैं कि परिणाम स्वरूप जो युद्ध के इच्छा से युतराष्ट्र के पुत्र आए उनका वध हो जाए, या हमारा वध हो जाए, वो जीवित है और हम जीवित रहे, फिर युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ये तो देखो, ये खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, दोनों हम योद्धा एक ही परिवार के हैं। और अभी उन्होंने तर्क देते हुए कहते हैं, उनका निर्णय नहीं पा रहे। 5वां श्लोक में वो बिना निर्णय, सॉरी 6वां श्लोक और 5वां कारण वो निर्णय नहीं ले रहे। अभी हम वहां पहला अध्याय में 4 कारण था, अभी वो 5वां कारण दूसरा अध्याय दे रहे हैं कि अभी मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करे वो मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, कि मुझे क्या करना है वो मैं निर्णय नहीं ले पा रहा। असल में मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि निर्णय के विषय में वो बताया कि युद्ध लड़ना नहीं लड़ना, ये मेरा संशय है, मैं युद्ध लड़ूं या नहीं लड़ूं। कह रहे कृष्ण, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं द्वंद्व में पड़ गया, और मेरा द्वंद्व है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि ये स्थिति मेरा उपज गया है कि मेरे अंदर के मैं अभी निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए कहते हैं अगर युद्ध लड़ता हूं तो कहते हैं कि जीत लेकिन लगभग सभी रिश्तेदार और मित्र की मृत्यु जो हो जाएगी। क्या है, अगर युद्ध लड़ते हैं तो क्या होगा, ना जो रिश्तेदार है उनके साथ युद्ध कर रहा हूं वो तो क्या हो गया, उनका मृत्यु होगा। सामने वाले ये युद्ध के लिए खड़े हैं, मेरे ही लोग हैं। जो दुर्योधन है मेरे ही भाई है, मेरे फूफा का भाई है, और द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, भीष्म पितामह मेरा पितामह है, कृपाचार्य कुल गुरु है। सब को देखकर मैं ये सोच रहा हूं अभी युद्ध करके इनसे अगर युद्ध करता हूं और जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको मारना पड़ेगा, इनको मार के ही मैं जीत दर्ज कर सकता हूं। और हारूंगा तो क्या होगा, अपने लिए मृत्यु का वरण, कि मैं खुद का मौत का कारण बनूंगा, मैं खुद मरूंगा, तभी जाके हारूंगा। इसलिए अच्छा यही है कि क्या करूंगा, भीख मांग के। हाँ, एक क्षत्रिय के लिए बहुत कठिन है, भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन वो जानता है भीख मांग के खाना ये तो कठिन है। क्षत्रिय का स्वभाव है कि वो राजतंत्र करे, प्रजा के ऊपर शासन करे, भीख नहीं मांग सकता क्षत्रिय। तो लेकिन अर्जुन ये कह रहे कि मैं नहीं लड़ूंगा इन लोगों के साथ, मैं क्या करूंगा, भीख मांग के खा लूंगा। तो इसके बाद जब ये वचन कहते हैं तो भगवान वहां 7वें श्लोक में अर्जुन को क्या कहते हैं, डांटने लगे। यहां से भगवान डांटते हैं कि क्योंकि 8 श्लोक में डांटना चालू करेंगे। अभी 7वां श्लोक में जो है अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे, और निर्णय नहीं लेने के कारण वो भगवान को कह रहे हैं अभी आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए कहते कार्पण्य दोष पहतो स्वभाव पुच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं स्वाधिमां त्वं प्रपन्ना। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, ये मेरा कृपण
ता के कारण कार्पण्य दोष और इस स्वभाव के कारण मैं समझ नहीं पा रहा, कृपण दुर्बलता के कारण निर्णय ना लेने की स्थिति में मैं आके खड़ा हुआ हूं। और मेरा स्थिति अभी क्या है, कहते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसे अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेय है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तभी अंतिम ये अर्जुन यहां अंतिम श्लोक कह रहे हैं कि मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा और निर्णय ले नहीं पा रहा हूं। क्या वास्तविक मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है मुझे पता नहीं, क्या मेरे लिए अच्छा है मुझे पता नहीं चल रहा है। इसलिए हे कृष्णा, मैं आपके शरण में आया हूं, आप अभी मेरा गुरु हो और मुझे क्या करना है वो समझाओ। जब अर्जुन ऐसे कहते हैं तो भगवान तुरंत अपना पोजीशन बदलते, किस पोजीशन में आ गए, गुरु बन गए। हाँ, जब तक हम किसको गुरु रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, शास्त्र में कहा गया है गुरु कर्णधारम, गुरु जो क्या करते हैं, शिष्य के कान पकड़ते, कान मरोड़ते हो और कान मरोड़ के शिक्षा देते हैं। तो अर्जुन जब तक बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, भगवान सब कुछ सुने, कुछ बोले नहीं तब तक। लेकिन जब अर्जुन ने भगवान को गुरु रूप में ग्रहण कर लिया, मतलब वो कृष्ण के प्रति अपने आप को सरेंडर कर लिया और सरेंडर करके उसने अभी भगवान को कहा कि भगवान आप मुझे अभी बताओ क्या करना है, मैं आपके शरणागत हूं। तो भगवान अपना पोजीशन बदले, गुरु के भूमिका में आए और वहां से फिर भगवान कहते हैं, और 8वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धन धान्य संपत्ति सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक से दूर नहीं रह सकता। कहते हैं कि मैं जीत लूंगा, अगर जीतने के बाद ये निष्कंटक राज्य मेरा होगा, ये पूरा मेरा, कोई शत्रु नहीं रहेगा, क्योंकि इनको सभी शत्रु को ही मार के मैं राजा बनूंगा ना, इसलिए आगे जाके कोई शत्रु नहीं रहेगा। मैं इस स्वर्ग जैसे राज्य का, अचल संपत्ति का मालिक बन के भोग सकता हूं, लेकिन भोग किसके साथ करूं, मेरे सगे संबंधी ही नहीं रहेंगे। इसलिए मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है, मेरे को तो लग नहीं रहा है कि ये युद्ध में कोई श्रेय है। तो कहते हैं अगर भगवान आपको लगता है कि इसमें कोई श्रेय है, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए कि क्या श्रेय है। तो उसके बाद संजय 9वें श्लोक में कहते हैं कि संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, हे मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। फिर अर्जुन ये सब बताते हुए अपने आप को शिष्य के रूप में सरेंडर करने के बाद अभी क्या कहते हैं, अर्जुन कृष्ण से बोले कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये कहकर वो चुप हो गए। उसके बाद फिर संजय भगवान आगे कहेंगे 10वें श्लोक में, 11वें श्लोक में कि किस प्रकार कि असशोचानम अनुशोचस्तम प्रज्ञावादस्य भासते
गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। तो भगवान अभी ये अर्जुन अभी 10 श्लोक तक ये संशय दे कि मैं युद्ध और किस लिए क्यों नहीं करूंगा। तो 10 पहले अध्याय में अर्जुन ने 4 तर्क दिए थे, फिर दूसरे अध्याय में और एक तर्क दिए 1 से 10 नंबर श्लोक तक। इसके बाद जो है भगवान इस अध्याय 11 नंबर श्लोक से भगवान कहना चालू करते हैं। तो अभी तक जो है इस बात को जो कौन कह रहा है, संजय कह रहे हैं कि ऐसे अर्जुन कह रहे हैं। तो अभी संजय ही आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार जब अर्जुन ने युद्ध नहीं करूंगा कहकर चुप हो गए ये सब तर्क देने के बाद, फिर भगवान ने स्वयं कृष्ण ने ये 11वां श्लोक में क्या कह रहे हैं, अश्वत्थानम अनुशोचत्वम प्रज्ञावादस्य भासते गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। तो कहते हैं भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन जो सोचना नहीं चाहिए, अश्वत्थानम अनुशोचत्वम, उस चीज को तुम सोच में, उस चीज का सोच में पड़े हो। और अभी तक तो तुम एक अध्याय से लेकर अभी ये दूसरे अध्याय में ये 10 नंबर श्लोक तक मुझे तो पूरा पंडित जैसे ही प्रवचन दे रहा था। और इतना बड़ा पंडित बनके तो क्या कर रहा है, जिस विषय में सोचना नहीं चाहिए उस विषय के को ही तुम सोच रहा है। अनुशोचत्तम गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता, कि पंडित लोग तो ऐसे विषय को नहीं सोचते हैं। मैं तो अभी तक तुम्हारा प्रवचन सुन के यही समझ रहा था कि तुम बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन पता चला तुम कोई ज्ञानी नहीं है, तुम तो केवल तर्क कर रहा है। तुम्हारा हृदय में जो करुणा है, दुर्बलता है, इससे पता चलता है। इस प्रकार कह के कठोर शब्द से डांटने लगे। तो ये कठोर शब्द भगवान ने क्यों बोले? भगवान ऐसे डांटने का क्या मतलब था? क्यों डांट रहे भगवान अर्जुन को? कौन बताएंगे? बताइए। तो अर्जुन जो है शिष्य बन गए भगवान का, इसलिए गुरु का कर्तव्य शिष्य को डांट सकते। प्रभु जी बोल रहे हैं जी। हाँ, मूल कारण यह था कि अर्जुन की जो शोक था, विलाप था, उससे अर्जुन को बाहर निकालना चाहते थे। अर्जुन अभी रो रहा है। अभी आप कोई किसके घर में कुछ हो गया और बेचारा रो रहा है, तुम वहां जाकर उसको ज्ञान दोगे, भगवान के प्रवचन सुनाओगे, आत्मज्ञान दोगे, उसके पल्ले पड़ेगा? हाँ, तो उस स्थिति में उसको सांत्वना देना है या कुछ बोल के उसको संभालना है। जब उस स्थिति से बाहर आएगा तभी उसको समझा सकते हो, तभी उसको कुछ समझ में आएगा। तो अर्जुन का भी स्थिति यही था कि अभी वो इतना शोकग्रस्त था कि वैसे स्थिति में था, कुछ समझ नहीं पाएगा। इसलिए भगवान सोचे अभी मैं इसको शरीर आत्मा ये सब ज्ञान दूंगा ना, इसको समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा डांट फटकार करके इससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को जो विलाप कर रहे थे, रोदन कर रहे थे, और करुणा जो है उससे बाहर निकालने के लिए वो डांटे। और डांट कर उसको कहे तुम मूर्ख हो और पंडित जैसा बात कर रहे हो, जिस विषय में सोचना नहीं चाहिए उस विषय को ही तुम सोच रहे हो। तो फिर अर्जुन सोचा है ये भगवान मुझे क्यों डांट रहे, और क्या है, मैं क्या सोचना नहीं चाहिए और क्या सोच रहा हूं, ये सोचकर अर्जुन ने पूरी तरह से चुप। और भगवान क्या बोल रहे वो ध्यान पूर्वक सुनने लगे। तभी जब ऐसे बात को सुने, भगवान के मुख से डांट फटकार को सुने, तो अर्जुन तुरंत रेडी हो गए कि भगवान अभी क्या बोलने वाले हैं, उसको मैं और ध्यान से सुनता हूं।
तो भगवान ने आगे कहने लगे, पहले ही शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, नत्वाहम जातु नास नत्वने मे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्ववयं मतम परम। तो कहते हैं भगवान कि शाश्वत पहचान का ज्ञान, आत्मज्ञान देना चालू किया। अभी जो आत्मज्ञान है, शरीर और आत्मा के भेद को ये दूसरे अध्याय में बताते हैं भगवान। तो पहले वो शुरू करते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूं या तुम नहीं रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो अर्जुन ये सोच के रो रहे थे, करुणा था कि ये मर जाएंगे, इनको मार दूंगा, मैं हारूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये सब विलाप में पड़े थे। तो भगवान पहले ही ये सब काट दिए उसका तर्क को पहले ही। कहते तुम जिस विषय में सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये सोचो मत ये युद्ध में मरने के बाद ये नहीं रहेंगे, ये थे, है और रहेंगे, और तुम थे, हो और रहोगे, और मैं हूं, था और रहूंगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो है तुम जो विषय में सोच रहे हो ना, ये हमेशा रहेंगे। तुम किस विषय में सोच रहे हो ना, केवल तुम्हारा चिंतन शरीर के ऊपर है, इस शरीर के विषय में सोच रहे हो। और जो शरीर की क्या है, तो कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यते। कहते हैं अर्जुन तुम किस विषय में सोच रहे हो ना, शरीर के विषय में। और वो शरीर क्या होता है, जो कि बारंबार परिवर्तन होता है, उसका परिवर्तनशील जारी है। शरीर जो है बदलता है, शरीर कभी चेंज नहीं होता है। शरीर कैसे बदलता है, तो कहते हैं कौमार यौवन जरा, कि बच्चा जन्म होता है, कुछ समय बढ़ता है, कुमार अवस्था को प्राप्त करता है, फिर यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, फिर क्या होता है, जरा यानी बुढ़ापा को प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है, इस शरीर परिवर्तन होता है। कहते हैं कि इस शरीर जो है देहिनोस्मिन् यथा देहे, देही और देह ये अलग वस्तु है, लेकिन तुम ये समझ नहीं रहे हो एक देही कौन है, देह तो क्या है। हाँ, देह और देही में क्या अंतर है, देही किसको कहते हैं, हाँ, देही, देही यानी आत्मा, देह यानी शरीर। तो भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे, ये आत्मा कहाँ रहता है ना, देह में, यथा देहे। और ये क्या परिवर्तन हो रहा है, आत्मा परिवर्तन होता है या शरीर, तो शरीर परिवर्तन होता है। कहते हैं किस प्रकार ना, कौमार यौवन जरा, कुमार यौवन अवस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, और फिर ऐसे ही वो देहांतर भी हो जाता है। फिर बूढ़ा होने के बाद ये शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर भी ग्रहण कर लेता है। फिर वो बच्चा होता है, चाहे इंसान का बच्चा हो या कुत्ते का बच्चा हो, बच्चा तो बन के पैदा होता है ना, हाँ, फिर बच्चा होगा, फिर वो कुत्ता भी बन के पैदा होगा तो बच्चा होगा, फिर वो जुबक होगा, फिर बूढ़ा होकर मर जाएगा। कोई भी पशु में हो, सभी स्थिति में वो यहाँ मतलब ये भौतिक जगत में जो भी आया है वो क्या होगा, इतनी परिवर्तन हो जाएगा उसके जीवन में। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते, के जो धीर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इस चीज में वो मोहित नहीं होता है। आप लोग पहले बच्चे थे, फिर युवक हुए, बूढ़ा हो गए, कुछ आपके ये हुआ, कष्ट हुआ, आपका आनंद आ रहा है। जब बच्चा होता है फिर बड़े होना लगता है तो उसका अच्छा लगता है कि हाँ अभी मैं स्कूल में जाऊंगा, फिर सोचता है कॉलेज में जाऊंगा, हाँ
तो उसको आनंद बढ़ता है धीरे धीरे उसको, और इसमें चिंता में नहीं पड़ता है कि अरे मैं बच्चा था अभी कैसे। हाँ, लेकिन बुढ़ापा आने के बाद थोड़ा चिंता होता है। हाँ, तो कहते हैं धीरस तत्र, जो धीर व्यक्ति है, धीर और अधीर ये दो शब्द है। तो धीर मतलब शांत है, हाँ, जो व्यक्ति अशांत है उसको अधीर कहते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं धीरस तत्र, जो शांत व्यक्ति हो केवल ये परिवर्तन से विचलित नहीं होता है। तो भगवान आगे कहेंगे कि ये मृत्यु को भी वो प्राप्त हो जाता है शरीर एक दिन, और वो जानता है कि मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं उन्हें मरते हुए कैसे देख सकता हूं। तो जब भगवान ये श्लोक कहे कि देही नोस्मिन जथा देह कौमार जौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुयते, तो अर्जुन भगवान कह रहे हैं हाँ कि भगवान मैं उनसे प्रेम करता हूं ना, मैं कैसे उनको मृत्यु मरते हुए देख सकता हूं। तो भगवान ने श्लोक से फिर कहना चालू करते हैं कि अर्जुन ये केवल कैसा है ना, केवल ये जैसे ऋतु परिवर्तन होता है ना वैसे ही है कि जैसे ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, ऐसे परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, वैसे ही ये शरीर भी परिवर्तन होता है। तो फिर भगवान ने ये श्लोक कहते हैं 14 नंबर श्लोक, मात्र सुशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनम नित्यम स्थाम स्थिति भारत। कहते हैं कि ये जो शरीर है, शरीर का जो परिवर्तन है कैसा है ना, कहते हैं कि जैसे सुख के बाद दुख आता है, ये परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा सुखी व्यक्ति रहता है, कभी तो दुखी होगा। हाँ, चाहे अंबानी भी क्यों ना हो वो भी दुखी होता है। ये तो जीवन का परिवर्तनशील पहलू है, सुख दुख ये लगता रहता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि ऐसे ही जैसे सुख के बाद दुख आता है, सर्दी के बाद गर्मी आता है, ये कैसे है ना, ये क्षणिक है, ये टेम्पररी है। तुम जानते हो ना, अभी हम सहन करते हैं, जैसे गर्मी था अभी कुछ दिन से, तो हम सहन ही कर रहे थे ना, उसका कुछ उपाय नहीं, एसी लगा के बैठते थे, लेकिन बाहर जाएंगे तो फिर भी गर्मी सहन करना पड़ता था। तो इसका उपाय भगवान आगे ये बताते हैं कि जैसे तुम सहन कर रहे थे ये क्षणिक चीजों को, वैसे ही क्या करो ना, सहन करो। अगर नहीं सहन करोगे, विचलित होगे, तुम्हारा ही लाभ है, हानि होगा। तो इसीलिए जैसे सुख आने से तुम भोग रहे थे, लेकिन दुख आने के बाद सहन कर रहे हो, वैसे ही सर्दी गर्मी को भी सहन कर रहे हो। ऐसे ही तुमको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, जो सुख दुख है, इसको भी सहन करना सीखना पड़ेगा। अगर तुम धीर नहीं बनोगे, तुम मोहित होते रहोगे इस चीजों में, छोटे छोटे कार्य में, तो कभी तुम क्या नहीं प्राप्त कर पाओगे, धर्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुम सहन करो, सहन करने से धर्म को प्राप्त कर पाओगे, कि तुम जान पाओगे वास्तविक मेरा धर्म क्या है। तो तुम्हारा शारीरिक धर्म और आत्म धर्म को भगवान अभी ये ज्ञान देंगे। तो भगवान अभी ये धर्म के विषय में कह रहे कि अभी तुम ज्ञान होना चाहिए कि ये धर्म कैसे होना होगा और ज्ञान क्या है, इसको जानो, और इसके द्वारा ही तुम मुक्ति तक पहुंच सकते हो। तो भगवान ये अर्जुन को कहते हैं कि धीरस तत्र नमुह्यते, कि जो व्यक्ति धीर है, जो व्यक्ति सहनशील है, जो सहन करना सीख गया है, वही व्यक्ति संसार में ये ठंडी गर्मी सुख दुख जैसे परिवर्तन होता है, वैसे ही ये शरीर परिवर्तन होता है, और ये शरीर परिवर्तन से वो व्यक्ति मोह को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए तुम क्या करो, सहन करो। तो भगवान यहाँ इस श्लोक में, ये दोनों श्लोक में हमको ये शिक्षा देते हैं ना, उत्तेजक स्थितियों को सहन करने की क्षमता किसी की कमजोरी नहीं,
बल्कि महानता प्रतीक है, महानता का प्रतीक है कि जो सहनशील होता है, जो सहन करता है, वो व्यक्ति जगत को जीतने का क्षमता रखता है। इसलिए हमारा वैष्णव संप्रदाय में वैष्णवों का सबसे गुण के विषय में कहते हुए आचार्य लोग कहते हैं सहनशीलता ही वैष्णवता है। तो सहना ये सबसे बड़ा गुण है। सहन करना किसका कमजोरी नहीं समझना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि ये कैसे भी स्थिति हो, उत्तेजना के स्थिति में भी जो व्यक्ति अपने आप को काबू में रखता है, सहन करता है, वो व्यक्ति का कमजोरी नहीं समझना चाहिए, उसके महान गुण है। सब लोग के अंदर ये गुण नहीं होता है। कोई अगर गाली देता है, कोई डांटता है, तो अगर हम सहन कर लेते हैं तो क्या होता है, वो बड़ा नहीं होता है। हाँ, कोई अगर गाली दिया, उल्टा हम 2-4 सुना दिए, हाँ, तो क्या होगा, फिर 3-4 होगा, फिर 5-6, हाँ, फिर 5-6 होने के बाद हाथ चालू हो जाएगा, हाँ, फिर पैर चालू होगा। लेकिन चुप हो गए, कोई कुछ बोला तो क्या होगा, वहां ही वो समाप्त। तो इसलिए भगवान अर्जुन को ये कहते हुए वो सहन करना सिखाते हैं, तो सहन करो। सहन करना कमजोरी नहीं है, तुम्हारा बल है। तो भगवान ने आगे जो है ये आत्मा का और शरीर के भेद को विषय में सांख्य योग को प्रारंभ करते हैं। तो सांख्य योग, इसे ही सांख्य योग कहते हैं, जो शरीर और आत्मा की भेद को हमको ज्ञान कराए। कहते हैं सांख्य और शरीर में क्या अंतर है, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, इसको जानना है, सांख्य योग कहते हैं। तो आप बताइए कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता रहेगा अंतर क्या है। बताइए, कौन बताएगा? एक एक लक्षण बताना है, एक शरीर का लक्षण, एक आत्मा का लक्षण, क्या अंतर है बताइए प्लीज। ओके, शरीर परिवर्तन होता है, आत्मा परिवर्तन नहीं होता है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। हाँ, पीछे बोलिए। ओके, ठीक है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा वैसा ही रहता है। और कोई माता जी की तरफ से? हाँ, बताइए। आत्मा सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। ओके, और कोई? नहीं, आत्मा का भी आकार है। जैसे शरीर का आकार है, वैसे आत्मा का आकार है। शास्त्र में उसका भी प्रमाण दिया गया है कि आत्मा का भी आकार बताया गया है। और कोई माता जियों की तरफ से कोई हाथ उठे, जोर से। ओके, तो भगवान अभी आगे के श्लोक में, ये 15 श्लोक से लेकर आगे भगवान बताएंगे किस प्रकार लगभग 26 नंबर श्लोक तक जो है भगवान बताते हैं कि शरीर और आत्मा के भेद को भगवान अभी बताते हैं कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। तो कहते हैं आत्मा जो है, पहला उसका लक्षण है, क्या है? अविनाशी। और शरीर क्या है? अंतवंत, उसको नष्ट होता है, अंत होता है शरीर का।
और आत्मा क्या है? अजन्मा, तो जन्म नहीं होता है आत्मा, लेकिन शरीर क्या है? जन्म लेता है। आत्मा नित्य है, शरीर क्या है? अनित्य है, शरीर नष्ट होता है इसलिए अनित्य है। आत्मा मरता नहीं है, शरीर क्या होता है? मरता है। आत्मा अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, अव्यक्त मतलब दिखाई नहीं देना, और शरीर क्या है? व्यक्त यानी दिखता है शरीर। और आत्मा क्या है? अविकार्य है। हाँ, और शरीर क्या है? विकार होता है। विकार यानी परिवर्तन, ये परिवर्तन होता है, ये हर समय आत्मा शरीर जो है परिवर्तन होता है, आत्मा कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आगे कहते हैं यम ही न व्यतिहन्ते ते पुरुषस्य पुरुषस्रवा सम सुख दुख धीर सो अमृताय कल्पते। कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो ये ध्यान रखिए, भगवान क्या करें? पहला जब भगवान शरीर और आत्मा की भेद को बता रहे हैं, इसका आखिरी में इसका प्रश्न आएगा, तो भगवान यहां फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनो। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। किसके योग्य है? मुक्ति के योग्य है। क्या करने से? विचलित ना होने से। जो व्यक्ति सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता है और इन दोनों समभाव रहता है, ये दोनों में समभाव, सुख में आए भी जैसे रह रहा है, दुख आने पर भी वैसे ही रहना चाहिए। हाँ, कभी लोग सुख में तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन दुख आएगा हाय 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 करते रहते हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे सुख में भी हम भजन कर रहे हैं, भगवान के नाम जप कर रहे हैं, दुख आने पर भी भजन होना चाहिए, तभी क्या होगा? मुक्ति के योग्य बनेंगे हो। तो इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि नासते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टन्ते तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी व्यक्ति है, क्या करते हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी नहीं है, किंतु सता आत्मा परिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है को शरीर परिवर्तन होता है और आत्मा परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी प्रकार भगवान ने अर्जुन को जो है ज्ञान देते हुए आगे बताएंगे कि किस प्रकार कि कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि जेन सर्वम इदं तथा विनाश न कश्चित कर्तुमर्हसि। के भगवान कहे अविनाशी, आत्मा अविनाशी है, अविनाशी तु तद्विद्धि जेन सर्वम इदं ततम। इस सर्वत्र वो रहने के बाद भी सब जगह उपस्थित है, उसका चेतना के रूप में सारे शरीर में फैला हुआ है आत्मा, लेकिन वो
अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होता है, लेकिन ये शरीर नष्ट हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्यक्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। कौन शरीर में पूरी तरह से व्यक्त है? आत्मा। आत्मा जो है चेतना के रूप में सारे शरीर में व्यक्त है, और उस अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो कोई व्यक्ति इस आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जो बताया ना कि शरीर का आकार है और आत्मा निराकार है, कौन पीछे बोल रहे थे ना, तो प्रभुपाद जी ने एक श्लोक शास्त्र से देते हुए कहते हैं किस प्रकार आत्मा का भी आकार है। कहते हैं बाल अग्र शतभागेषु सतत कल्प्य भागे जीव विज्ञेय सचान्यः कल्पते। कि उसका बताते हुए कहते हैं आत्मा का आकार है वो कैसे है ना, हमारा जो बाल है उसके बाल के अग्रभाग उसको अगर 100 टुकड़ा करने पर जितना अंश बचेगा उतना आत्मा का आकार है। तो सोचिए कितना सूक्ष्म है। तो उस सूक्ष्म आत्मा को जो है हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका महसूस कर सकते हैं। तो आगे अंतबंत इमे देहि नित्य सुप्ता शरीरणम अनासीन अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारतः। कि ये देह जो है इसका अंत होता है, अंतबंत इमे देहि के, लेकिन इस शरीर के अंदर जो रहने वाला आत्मा है वो कभी इसका अंत नहीं है। ये क्या है? नित्य सुप्त शरीर नाम, ये नित्य निवास करता है शरीर में। इसलिए इसके लिए कहते हैं कि आगे श्लोक में कहे भगवान ने कि इस जो शरीर के विषय में तुम सोच रहे हो इसको तुम समझ लो, ये शरीर क्या है, तुम इसको रख नहीं सकते, ये तो एक दिन मरेगा ही, इसका मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए भगवान पहले कहे कि अस्वच्छानम अनुस्वच्छतम। पहले जैसे अर्जुन को डांटना चालू किए, पहले श्लोक में क्या कहे कि जिसके लिए सोच रहे हो उसको सोचना ही नहीं चाहिए था। किस लिए सोच रहे हो? तुम शरीर के विषय में सोच रहे हो, लेकिन आत्मा के विषय में सोचना है उसको ही नहीं सोच रहे हो, क्योंकि शरीर तो नश्वर है ना, आत्मा जो है वो सदा रहने वाला है। लेकिन तुम आत्मा के विषय में ना सोचकर किसके विषय में सोच रहे हो? ना शरीर के विषय में सोच रहे हो। ये अर्जुन, तुमको शरीर के विषय में सोचना जरूरी ही नहीं है। तुमको सोचना है तो केवल किसके लिए? आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा जो है अविनाशी, अविनाशी तो तद्विद्धि। तो आगे भगवान कहते हैं 20 नंबर श्लोक में, न जायते म्रियते वा कदाचिन ना भूत्वा भविता वा न भूय्यम अजो नित्य शाश्वतः पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। के अर्जुन, ये आत्मा न जायते, ये जन्म नहीं लेता है, न म्रियते वा, ये कभी मरता भी नहीं, कदाचिन, ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है। तो इसलिए कहे नाय भूत्वा भवितवा न भूयम, ना कभी ऐसा हुआ था ना होगा। इसलिए ये आत्मा जो है अजो नित्य शाश्वत, यह पुराण, ये शाश्वत है, ये पुराना है, ये शाश्वत आत्मा है, इसको नष्ट नहीं होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता आत्मा का। ये शरीर तो मरता है, आत्मा कभी मरता नहीं है। इसलिए तुम ये चिंता छोड़ दो, तुम जो मेरे सगे संबंधी को मार दूंगा, मर जाऊंगा, इस विषय में सोच रहे हो ना, तो भगवान इससे अर्जुन को बाहर निकालना चाहते हैं। कहते हैं कि ये सोचो मत कि तुम मारोगे किसको,
तो आगे कहते हैं कि वेदा विनाशिनम नित्य यह एन मद्भयम ते के कथम स पुरुष पार्थ कम धातयति हंतिकम। कि हे पार्थ, ये व्यक्ति यह जानता, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यक्त है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो अर्जुन का तर्क था ना अंतिम में कि मैं किसको कैसे मारूंगा, और नहीं तो मुझे मरना पड़ेगा, मेरे को मारना पड़ेगा या मुझे मरना पड़ेगा। तो अर्जुन ये पूछ रहा था भगवान को, ये तर्क दिया था। तो भगवान कहते हैं ये तो आत्मा ना कभी मरता है ना मारता है, तो आप किस लिए सोच रहे हो? आप शरीर के विषय में सोच रहे हो। शरीर मरता है और शरीर के द्वारा किसको मारा जा सकता है? किसको मारा जा सकता है शरीर के द्वारा? एक शरीर दूसरे शरीर को मार सकता है। आत्मा को तो ना मर सकता है ना मार सकता है। तो इसलिए अर्जुन को कह रहे भगवान, इससे बाहर निकलो, तुम सोचो मत, क्योंकि ये आत्मा को कैसे कह रहे हैं कि आत्मा को किसी प्रकार से भी मारा नहीं जा सकता। तभी भगवान फिर 22वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, इस शरीर और आत्मा ऐसा वस्तु है जो कि वस्त्र के समान है। कहते हैं कि बासास जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं कि ये शरीर और आत्मा का रिश्ता कैसा है? कपड़ा और शरीर के समान। शरीर आत्मा का वस्त्र है। कहते हैं जैसे व्यक्ति कपड़ा वस्त्र खराब होने पर, जर्जर होने पर, मलिन होने पर उसको त्याग कर नया कपड़ा पहनता है, तो ये आत्मा भी कुछ ऐसे ही शरीर बदलता है। जैसे व्यक्ति कपड़ा बदलता है, आत्मा क्या करता है? शरीर बदलता है। तो तुम सोच रहे हो तुम्हारा जो सगे संबंधी को मारोगे तो फिर से वो जन्म लेंगे, फिर नया शरीर धारण करेंगे, इसलिए चिंता मत करो। तुम्हारा वृद्धा पितामह अगर मर भी जाए तो फिर वो नया कपड़ा पहन के फिर पितामह आ जाएंगे, इसलिए क्यों चिंता कर रहे हो? इसलिए और आगे तर्क देते हुए भगवान कहे, क्या कहते हैं हे अर्जुन, के पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ये ऐसा कोई भी चीज ऐसा नहीं बना है जिससे कि आत्मा का खात्मा हो सके। कोई भी संभव पर नहीं है। ना पृथ्वी के द्वारा उसको किसी प्रकार से तकलीफ हो सकता है, ना अग्नि में, ना जल में, ना आकाश में। यहां तक कि कह दिए तुम्हारा अस्त्र शस्त्र भी काम नहीं करेगा। तो पहले कहते हैं नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चयनम क्लदयन्ताप न सस्वयति मारुता। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन के नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि, तुम कह रहे हो कि तुम कैसे बाण चलाओगे, लेकिन तुम्हारा बाण इनके आत्मा को भेद नहीं सकता है। तुम भेदोगे किसको? ना केवल शरीर को, आत्मा को तुम्हारा ऐसा कोई बाण नहीं बना है। तुम जितना भी तपस्या करके पाशुपत अस्त्र, क्या क्या अस्त्र जो प्राप्त किया ना, ये अस्त्र शरीर को ही मार सकता है। ये कोई भी दिव्यास्त्र आपके पास होने के बाद भी ये दिव्यास्त्र क्या करेगा? आत्मा को एक खरोच भी नहीं आ सकता इन अस्त्रों से। यहां तक कि छोड़ो, क्या करें कि अर्जुन, आत्मा न तो कभी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, इसको काटा नहीं जा सकता कोई भी शस्त्र में, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। तुम अग्नि बाण छोड़ के भी जला नहीं सकते। तुम बोलोगे कट्टा नहीं है, तो अग्नि बाण छोड़ दोगे तो अग्नि बाण से भी जलने वाला नहीं आत्मा। शरीर जल जाएगा लेकिन आत्मा नहीं जलेगा। तो फिर अर्जुन पूछा, ठीक है, अगर
अग्निबाण से नहीं जलेगा तो मैं क्या करूंगा, जलबाण छोड़ूंगा। जल में तो बहा के लेके डुबा ही देगा ना, मतलब जल में भी डुबा नहीं सकता, जल भी काम नहीं करेगा। तो फिर अर्जुन कहते अच्छा ऐसा है, अगर जल काम नहीं करेगा तो क्या करूंगा, इसको उड़ा दूंगा वायु से। हाँ, तो कहते हैं ये कोई सुगंध नहीं है, खुशबू नहीं है कि तुम उड़ा दोगे उड़ जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। नहीं, ये आत्मा को तुम वायुबाण छोड़ने के बाद भी उसको उड़ा नहीं सकते हैं। उसके बाद कहते हैं और पृथ्वी में भी मैं दफना दूंगा। बोलते हैं ये पृथ्वी में से भी तुम दफना नहीं सकते। इसलिए भगवान कहे कि अच्छेद्यम अयम दायम अक्लिद्यम शोषये वचः नित्य सर्वगतस्थानम अचल ही सनातनः। कि अच्छेद्यम, इसको काटा नहीं जा सकता, अयम दायम, इसको जलाया नहीं जा सकता, और अक्लिद्यम, इसको किसी भी प्रकार से भिगोया नहीं जा सकता, इसको हवा से सुखाया नहीं जा सकता। शोषये वचः, ये क्यों, क्योंकि नित्य सर्वगतस्थान, ये आत्मा जो है क्या है, हाँ नित्य है, ये सदा विद्यमान रहने वाला है। क्योंकि भगवान आगे कहेंगे ये भगवान का ही अंश है, इसलिए आत्मा जो है नित्य है, सर्वगत, वो सभी जगह जा सकता है, सर्वगत स्थान, ये सब सदा रहने वाला वस्तु है। अचल ही सनातना, ये अचल है, ये चलायमान नहीं है, स्थिर है, ये इसको किसी भी प्रकार से तुम इसको इधर उधर नहीं कर सकते, ये आत्मा है। इसलिए ये आत्मा का गुण बताते हुए कहते हैं आगे, अव्यक्त अयम चिंत्यम अयम विकार्यम अमुच्यते तस्मादेवं विदे तेन नानुशोचन्ति मर्हसि। कहते यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान शरीर और आत्मा के भेद को बताते हुए कहे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, लेकिन तुम अभी क्या कर रहे हो, शरीर के लिए शोक कर रहे हो। इसलिए इस शोक जो है निरर्थक है। तुम अस्वच्छानम अनुशोचतम, तुम जिसके लिए सोचना नहीं चाहिए, तुम बार बार वो इसी के बारे में सोच रहे हो, शरीर के विषय में ही सोच रहे हो, तुम इससे बाहर निकलो, तुम आत्मा के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो, आत्मा हो। इसलिए भगवान कहे अतो चेतो नित्य जातम नित्य वा मन्यते मृतम तथापि तम महाबाहो नैनम सोचति मर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीव का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए ये आत्मा भी अगर जन्म लेता है मरता है ये सोचते हो, फिर भी तुम्हारा कोई कारण नहीं है। क्योंकि आगे भगवान कह रहे हैं, क्योंकि जो जन्म लिया उसका मृत्यु सुनिश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु सच तस्माद परिहार्यार्थी न तुम सोचति मर्हसि। तो भगवान कहे कि तुम मत सोचो इस विषय में, क्योंकि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु होना ध्रुव है। कोई ऐसा मेडिसिन नहीं बना है कि अमर बन जाए, क्योंकि ब्रह्मा तक को भी मरना पड़ता है। आप ब्रह्मलोक तक जो व्यक्ति है, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी मरता है। इसलिए ये मरना तो ध्रुव है, इसलिए तुम सोचो मत। इसलिए जो जन्म लिया है उसका मृत्यु सुनिश्चित। तुम अगर तुम्हारे सगे संबंधी को नहीं मारोगे तो एक दिन वो मरेंगे। ऐसा नहीं कि वो अमर बन के रहेंगे,
इसलिए भगवान कह रहे इसके विषय में मत सोचो कि तुम युद्ध करो। भगवान कह रहे हैं कि किस प्रकार हम चर्चा किए कि खंड खंड नहीं किया जा सकता है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, भिगोया नहीं जा सकता है और उसको सुखाया भी नहीं जा सकता है। फिर भगवान इस 27 नंबर श्लोक में ये कहे, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचति मर्हसि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद हम अगले समय आगे चर्चा करेंगे। इसका कोई प्रश्न है? दो प्रश्न किसी का है? पर्सनल टाइम जी, जैसे संजय धृतराष्ट्र को भगवद गीता भी धृतराष्ट्र ने भगवद गीता सुना, उन्होंने कुछ परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धृतराष्ट्र इतना सुनने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि भगवान पहले ही आगे जाकर कहेंगे कि अर्जुन में ये जो ज्ञान है भगवत गीता का ज्ञान तुम्हें क्यों दे रहा हूं? भक्त सीमे सखा चेती रहस्यम इदम उत्तम, क्योंकि तुम मेरा भक्त हो और तुम सखा, तुम इसको समझोगे और तुम मुझे ईर्ष्या नहीं करते हो। हाँ, लेकिन धृतराष्ट्र तो केवल चिंता में था अपने पुत्र के विषय में, वो ज्यादा उसका चिंतन किसके ऊपर था? पुत्रों के ऊपर। 100 पुत्र के ऊपर इतना मोहित था। हाँ, कहा जाता है, महाभारत में पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, क्योंकि एक डिवोटी का प्रश्न था कि गांधारी को 100 पुत्र कैसे हुए। तो एक्चुअली इसका कहानी आता है शास्त्र महाभारत में ही। कहते हैं गांधारी गांधार देश का राजकुमारी थी। जब अभी जो गांधार है कहाँ है? अफगानिस्तान। हाँ, इसको कांधार करके अभी भी जगह है। तो पहले भारत का ही एक पार्ट था। तो वहां से उनका विवाह जब धृतराष्ट्र से हुआ, उन्होंने धृतराष्ट्र से विवाह होने के बाद उन्होंने शपथ लिया और अपना खुद से, क्योंकि उनके पति अंधे थे जिसके कारण वो भी अनेक सतियों में गांधारी का नाम भी आता है, सती स्त्रियों में। तो इसलिए उनका पति को अनुकरण करते हुए उनके हाथ में भी पट्टी बांध लिए। लेकिन एक बार की घटना है, विवाह के बाद एक बार जब उनके राज्य में हस्तिनापुर में एक बार भ्रमण करते करते, कहीं तीर्थ स्थान में भ्रमण करते करते जब वेद व्यास जी आए, वेद व्यास जी का उन्होंने अत्यंत सेवा सत्कार किया बहुत सुंदर तरीका से, जिससे प्रसन्न होकर वेद व्यास ने उनको वर दिए। 100 पुत्र वर मांगने को कहे। तो जब 100 वर मांगने को कहे तो गांधारी के मन में इच्छा था कि मेरे पति के समान, भले ही धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन बहुत से शस्त्र विद्या में वो निपुण थे और बहुत शक्तिशाली और निरोगी थे और बहुत हुष्ट पुष्ट थे। तो उनका इच्छा था कि मेरे पति के समान ही मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो। तो जब व्यास देव ने उनका इच्छा को जाना, तभी उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा 100 पुत्र होगा। तो कालक्रम में गांधारी गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद बहुत उनके मन में उत्साह था कि मेरा पुत्र का जन्म जल्दी हो, जिससे कि वो कुरु वंश का आधिपत्य बने, राजा बने।
इसलिए वो सोचता था कुंती के पुत्र जन्म होने से पहले मेरा पुत्र जन्म हो जाए, क्योंकि राजा कौन बनता है? जो वंश में ज्येष्ठ होता है। तो उनके मन में ये इच्छा था कि जल्दी मेरा पुत्र जन्म हो, लेकिन उनके पुत्र जन्म नहीं हो रहा है। हाँ, 2 साल के आसपास हो गया, पुत्र जन्म नहीं हो रहा है गर्भ धारण करके। लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद पता चला वहां जो है कुंती उसी समय वन में रह रही थी, कुंती और पांडु महाराज अपने दूसरी पत्नी माद्री के साथ भी। तो उसी समय उनको वर था कि वो देवताओं के द्वारा वो संतान उत्पन्न कर सके। तो उसके कारण जब कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो गया, जब भी ये बात गांधारी ने सुना, वो अत्यंत शोकग्रस्त होकर क्रोधित होकर बोला, इतना 2 साल हुआ गर्भ धारण किया और इससे कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रहा। ये सोचकर क्रोधित होकर अपने पेड़ को अपने पति के अनजाने में मारने लगा। और जैसे मारता है उनका प्रसव हो जाता है, जिससे कि एक मांस का पिंड जो है बाहर आता है, जिससे लोहे के समान कठोर होता है। और ये देखकर वो बहुत विचलित हो जाते हैं और कहते हैं इतना 2 साल गर्भ धारण करने के बाद भी मेरे गर्भ से पुत्र संतान ना होकर, हाँ मुझे तो वर मिला था 100 पुत्र का, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। एक क्या निकला ना, मांस का पिंड प्राप्त हुआ। एक वो शोकित हो गए, उस पिंड को फेंकने के लिए सोच रहे थे। उतने में व्यासदेव प्रकट होते हैं और आकर कहते हैं कि हे गांधारी, तुम इस विषय में चिंतित मत हो, क्योंकि ये मेरे ही वरदान का असर है। क्योंकि स्वाभाविक है, एक ही साथ कैसे 100 पुत्र गर्भ धारण कर सकते हैं। इसलिए उनके वर के प्रभाव से ही जब वो मांस का पिंड आया बाहर, तो व्यास जी ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहे, नहीं मेरा जो वर है कभी निरर्थक नहीं होगा, तुमको 100 पुत्र का जो कामना था वो पूर्ण होगा। इसलिए क्या कहे, उनके कमंडलू से शीतल जल निकाले और मंत्र पूरित जल से उस मांस के पिंड के ऊपर जल सिंचन करने लगे। और उनके जो दासियां थे, उनके सेवक थे, उनको बोले 100 घड़े लेके आओ और 100 घड़े में घी भर के लाओ। और उस घी भरा हुआ 100 घड़े में क्या किए ना, ये 100 जो मांस के ऊपर, जो पिंड के ऊपर छिड़क रहे थे पानी, उस मंत्र पूरित पानी से जो मांस का पिंड है 101 टुकड़ा में परिवर्तन हो गया। और वो एक एक पिंड का जो टुकड़ा है एक एक कलश में वो रखने लगे। और जैसे रखते हैं तो उसके बाद कहते हैं इसको ढक्कन लगाकर कहीं गुप्त स्थान में क्या करो, इनको सुरक्षित रखो और सदा इनका देखभाल करो। जब 2 साल पूरा होगा और इनको खोलना, तुम्हें तुम्हारा पुत्र संतान प्राप्त होगा। तो ऐसे ही हुआ कि 2 साल के बाद जब क्रमानुसार पहले जो रखा था कलश में जो मांस का टुकड़ा, वो पहला खोलते हैं जैसे, वैसे ही उसके अंदर से कौन प्रकट होता है? दुर्योधन। तो वो बड़ा बेटा के रूप में दुर्योधन प्रकट होते हैं। ऐसे 100 पुत्र प्रकट होते हैं। और 100 पुत्र का वरदान मिला था, तो 101 टुकड़ा क्यों हुआ? तो इससे कहते हैं कि जब ये चीज हो रहा था, जब जल छिड़क रहे थे मंत्र पूरित जल, उसी समय गांधारी सोचा मेरा तो 100 पुत्र हो गए, लेकिन मेरी पुत्री संतान से मैं वंचित हो जाऊंगा। जो मैं शास्त्र में पढ़ा हूं, पुत्री का दान करने से, कन्या दान करने से मोक्ष की प्राप्त होता है, तो मेरे पति जो है इस कार्य से वंचित हो जाएंगे। इसलिए वो मन में विचार कर रहे थे, अगर मैं सती स्त्री हूं और मेरे सभी प्रकार की तप धर्म सभी कर्म है, तो मेरा और एक पुत्री भी हो, जिससे कि मेरे घर भरा हरा भरा रहे और मेरे पति और मेरा जो है मुक्ति का द्वार खुल जाए। तो उस समय वो मन में रखे थे। तो व्यासदेव कहे देखो ये 100
कलश भर गया, भरने के बाद एक बचा तो कहे देखो तुम जो मन में सोच विचार किया मैं उसको जानता था, इसलिए ये आखिरी टुकड़ा जो है ये आप कन्या का टुकड़ा है, एक और कलश लाओ घी से भरा हुआ, फिर लाते हैं, फिर उसको डालते हैं, जो अंतिम कलश का लड़की उत्पन्न होता है जिसका नाम है दुश्शला। तो ऐसे महाभारत में वर्णन है कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 102 संतान थे, तो उनमें से एक संतान जो था दासी, एक दूसरे पत्नी जो कि वैश्य पत्नी थी, जो कि गांधारी माता के गर्भावस्था में जब वो धृतराष्ट्र की सेवा करने के असक्षम थी, उसी समय वो जो है दूसरी पत्नी क्या नाम धृतराष्ट्र की सेवा कर रहे थे, और धृतराष्ट्र के उस समय सेवा करते समय जो उनकी सहवास हुआ, उसी समय जो संतान उत्पन्न हुआ उनका नाम हुआ युयुस्थामा। हाँ, तो आप एक श्लोक में आया युयुस्थान विराट काशी राजस्य जबा, तो वो युयुस्थान जो है वो भी जो है किसके भाई थे? दुर्योधन के भाई थे। तो इसी प्रकार महाभारत में साफ साफ ये वर्णन है किस प्रकार उनको प्राप्त हुआ। तो ये संतान जब प्राप्त हुए, उनको प्रति जो अत्यंत प्रेम था, अत्यंत मोह था, प्रेम पुत्र और बड़े पुत्र के प्रति इतना मोह था कि कहते हैं कि जब दुर्योधन पैदा हुआ तो वो गधे के समान आवाज किया, और जैसे गधे के समान आवाज किया तो सभी पशु पक्षी कौवे जो अमंगल पशु हैं वो भी चिल्लाने लगे। तो ये दृश्य को देख के भीष्मदेव और विदुर ये सब बड़े ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने कहा कि हे ये कुल वंश का, हम कुरु वंश का नाश का प्रतीक है, इसलिए वो कहते हैं कि आप क्या करो, इस आपकी जो बड़े पुत्र है इसको दुर्योधन को त्याग दो, क्योंकि ये हमारा वंश का क्या करेगा? नाश करेगा। इसलिए हे धृतराष्ट्र तुम इस बड़े पुत्र को त्याग दो। और तर्क ये विदुर तर्क देते हैं कि कहते हैं कि एक पुत्र को त्यागने से अगर पूरा वंश बच जाता है तो एक पुत्र को त्याग देना चाहिए। और कहते हैं अगर एक घर को त्यागने से एक गांव का सुरक्षा होता है तो एक घर को त्याग देना चाहिए। नीति शास्त्र कहता है कि एक गांव को त्यागने से एक राज्य का कल्याण होता है तो उस गांव को त्याग देना चाहिए। अगर एक राज्य को त्याग करके एक देश को बचाया जा सकता है, एक देश को त्याग देना चाहिए, सॉरी एक राज्य को त्याग देना चाहिए। कहते हैं एक देश को त्याग के पूरा ब्रह्मांड का सुरक्षा होता है तो उस देश को त्याग देना चाहिए। तो ऐसे तर्क देके वो कह रहे हैं कि इसलिए कि धृतराष्ट्र तुम इस कुलांगार पुत्र को त्याग दो। लेकिन धृतराष्ट्र इतने पुत्रों मोह में मोहित थे कि वो त्यागे नहीं, और जो अंतिम में उनके मृत्यु का कारण, उनका जो वंश का विनाश का कारण बना। तो इसी प्रकार ये 100 पुत्र उनको प्राप्त हुए, 102 संतान प्राप्त हुए थे धृतराष्ट्र को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे